हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। दिस इज़ डब्ल्यू वर्मा। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की बुक के चैप्टर 2 की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि है द सुनामी। सुनामी जिसमें टी साइलेंट है। स्पेलिंग अगर आप चैप्टर में देखेंगे टी साइलेंट रहता है, TSUNAMI, सुनामी। तो सुनामी होती क्या है इसके बारे में पहले चैप्टर में समझेंगे। ए सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। ये क्या होती है सुनामी? ये एक बहुत ही लार्ज एंड पावरफुल वेव होती है, यानी कि लहरें होती हैं कोज्ड बाय अर्थक्वेक, जो किसकी वजह से होती हैं? अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। अंडर द सी, कहाँ पर? सी के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू अर्थक्वेक लार्ज और पावरफुल वेव्स आती हैं जो कि सुनामी कहलाती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट। सुनामी ने क्या किया था? 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब सुनामी आई थी थाईलैंड में। तो उसने क्या किया था? हिट कर दिया था थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और थाईलैंड में और इंडिया के और भी पार्ट्स में उसने काफ़ी नुकसान कर दिया था। सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड थे, आइलैंड मीन्स जो द्वीप समूह होते हैं, वहाँ पे भी उसने काफ़ी नुकसान कर दिया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु के कोस्ट थे वहाँ पर। हेयर आर सम स्टोरीज़, तो नीचे क्या है? कुछ करेजियस स्टोरीज़ आपको दी गई हैं कि लोगों ने जब सुनामी आई तो सुनामी में लोगों ने किस तरह से कैसे करेज के साथ उन्होंने सर्वाइवल किया वहाँ पे एट द टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरिंग सुनामी। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ छोटे बच्चों के बारे में भी उनके करेज से रिलेटेड स्टोरी है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स जो होते हैं उनके पास कोई सेंस होता है जिससे उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरीज ऐसा सजेस्ट करती हैं कि हाँ, जो एनिमल्स होते हैं ना, यस दे हैव सम सेंसेस, उनके पास कुछ ऐसे सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको सुनामी से पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, और वो उस प्लेस को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कहीं भी अगर कोई भी किसी भी टाइप का अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली होती है तो जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ से पहले ही चले जाते हैं दूसरी जगह पर। तो ये एक पिक्चर भी दी हुई है आपको जिसमें कि सुनामी आई हुई है। सुनामी होती है, सुनामी का मीन्स आपको पता चल गया, ए लार्ज एंड पावरफुल वेव जो आती है को कहाँ पर? अंडर द सी, कोज्ड बाय अर्थक्वेक, दैट्स कॉल्ड सुनामी। तो फर्स्ट जो स्टोरी है उसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो स्टोरीज़ हैं ये सभी कहाँ से हैं? अंडमान एंड निकोबार के आर्किपेलागो से। आर्किपेलागो का मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, यानी कि बहुत सारे द्वीप समूह का एक ग्रुप होता है जो क्या है? सराउंडेड सी, जिसके आसपास क्या है? मतलब सीज होते हैं, बहुत सारे समुद्र होते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। इग्निशियस एक मैनेजर था, कहाँ पर? कचौल में, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या किया? 6 o'clock ही उसको जगा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको अर्थक्वेक फील हुआ था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज इट्स टेबल, यानी कि इग्निशियस ने क्या किया? जब उसकी वाइफ ने उसको बताया कि अर्थक्वेक जैसा उसको फील हुआ, अर्थक्वेक है, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? जो टूटने वाली चीज़ें होती हैं उसको सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं, तो उन्होंने अपना जो टेलीविज़न था उसको केयरफुली उन्होंने सेट ऑफ कर दिया टेबल पे से। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड में रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद पूरी फैमिली घर से बाहर चली गई। When the tremors stopped, और जो उसके बाद क्या हुआ? जो ट्रिमोर्स यानी कि जो आ रही थी वेव्स जो आ रही थी अर्थक्वेक की, जो उनको फील हो रहा था कि अर्थक्वेक हो रहा है, जो शेकिंग था, इज स्लाइट शेक अर्थ। ट्रिमोर्स मीन्स जो शेकिंग होती है अर्थक्वेक के टाइम पे, वो जब उनको लगा कि वो स्टॉप हो चुकी है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो सी राइजिंग वो आ रहा है, यानी कि उफनता हुआ आ रहा है। इन द चाउस एंड कन्फ्यूज़न, अब वो जो चाउस फैमिली थी वो क्या हुआ?
वो सब कन्फ्यूज़न में आ गए। तो 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। तो उनमें से जो 2 बच्चे थे उन्होंने क्या किया, हाथ पकड़ा, किसका, होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी कि अपने नाना जी का हाथ पकड़ा, एंड मदर्स ब्रदर, अपने मामा और नाना का हाथ पकड़ा उन्होंने, एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने फिर उसके बाद जब वो भागे तो वो उसके बाद फिर उन लोगों को कभी भी नहीं मिले, देखने के लिए नहीं मिले। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, किसकी, इग्निशियस की, उसकी जो वाइफ थी और उसके जो बच्चे थे और मतलब उसकी वाइफ के फादर और उसका ब्रदर, वो सब क्या हुआ, वो जो सी वेव आई थी उसकी वजह से वो सब क्या हुआ, उसमें स्वैप्ड अवे हो गए, यानी कि वो वेव सभी को अपने साथ ले गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल वो 3 ही बच्चे बचे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो इग्निशियस के साथ आए थे वो सेफ बच गए। नाउ संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अब ये नेक्स्ट स्टोरी है जिसमें हम एक पुलिसमैन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड। ये भी कहाँ पे, कचौल आइलैंड में उनकी ड्यूटी चल रही है, वहाँ पे वो सर्विस करते हैं ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्योंकि इसमें मोस्टली जो स्टोरीज़ हैं हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, वो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के ही रिलेटिव हैं। तो ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। तो जो संजीव है, जो पुलिसमैन है, उन्होंने क्या किया, जब वो वेव्स आई तो उन्होंने कैसे भी अपने आप को क्या कर लिया, समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उनकी वाइफ और उनकी जो एक बच्ची थी, फ्रॉम द वेव्स की वजह से वो उन्हें नहीं बचा पाए। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन जब उन्होंने हेल्प के लिए कुछ चीखें सुनी जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जो कि जॉन की वाइफ की तरफ से आ रही थी, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि उनके गेस्ट हाउस का कुक था, जिस गेस्ट हाउस में वो रह रहे थे। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, तो जो संजीव है, जो पुलिसमैन है, वो वाटर में उन्होंने जंप किया टू रेस्क्यू हर, और उनको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन जब वो जंप करके गए उनको बचाने के लिए वाटर में, तब तक वो जो वाइफ थी, उनका जो कुक था, उसकी वाइफ और उसकी जो बेबी डॉटर थी, वो दोनों भी स्वेप्ट अवे हो चुके थे। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट। जो 13-year-old मेघना है, एक बच्ची है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और उसके साथ 77 और भी लोग थे। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो सी में 2 days फ्लोटिंग करने के लिए आए हुए थे। नहीं, शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उन्होंने क्या किया, 2 दिन तक, मतलब अपने आप को सर्वाइव, वो इस तरीके से लड़ रहे थे खुद को बचाने के लिए। एट द टाइम पीरियड ऑफ सुनामी, वो 2 days तक फ्लोट करते रहे सी में, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का डोर उनको मिल गया था, जो कि आता है क्योंकि काफ़ी सारा डिज़ास्टर होता है जिस टाइम पे सुनामी आती है या अर्थक्वेक आता है। तो सुनामी के टाइम पे जब और भी घर वगैरह वहाँ से चीज़ें भी टूट फूट हो जाती है, तो उनको क्या हुआ, एक वुडन डोर यानी कि एक लकड़ी का डोर मिला, जिसके ऊपर वो लोग, उन्होंने उसे होल्ड कर लिया और वो 2 days तक सी में फ्लोटिंग करते रहे। इवन टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, 11 टाइम्स, उसने 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिज़ास्टर टाइप कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ हेलीकॉप्टर्स को भेजती है, जिससे कि वो क्या होते हैं, हेल्प करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो उसने 11 टाइम्स हेलीकॉप्टर्स को देखा ओवर हेड, अपने हेड के ऊपर, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर में किसी ने उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और लास्ट में वो क्या हुआ, एक लहर के साथ में वो चली गई समुद्र के अंदर। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर वो उसी जो लहर आई थी उसके साथ ही उसके समुद्र के किनारे मिली। अलमास जावेद वॉज 10 years old, जो अलमास जावेद हैं वो 10 years old हैं। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ का स्टूडेंट है, कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में वो स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर, जहाँ पे उसके पिता हैड अ पेट्रोल पम्प, पिता के पास एक पेट्रोल पम्प था। हर मदर, उसकी जो मदर है, रहेलाज होम वॉज इन
नैनकोरी आइलैंड, और उसकी जो माँ का घर था वो नैनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो उसकी जो पूरी फैमिली थी वो कहाँ पर गई हुई थी, नैनकोरी आइलैंड में जो उसकी मदर का घर था राहिलाज हाउस, वहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम पे जब ट्रिमोर्स आई यानी कि अर्थक्वेक की शेकिंग उनको जब फील हुई कि जो अर्थ है वो शेक हो रही है, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो फैमिली जो थी वो सो रही थी। अल्माज फादर सॉ द सी वाटर, अल्माज जो थी उसके फादर ने क्या देखा, सी वाटर को देखा रिसीड होते हुए। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, अब उनको समझ में आ चुका था, वो समझ चुके थे कि अब जो वाटर आने वाला है वुड कम रशिंग बैक, वो फिर से आएगा एक बड़े उफान के साथ और एक ग्रेट फोर्स लिए हुए। ही वॉक एवरीवन अप, उन्होंने सबको जगाया जल्दी से, एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफ़र प्लेस, और उन्होंने कोशिश की कि वो उनको किसी एक सेफ़ प्लेस पर ले जाएं, किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। एज दे रन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि जो दादाजी थे, वॉज हिट ऑन द हेड, उनके हेड पर घर में से जब निकल रहे थे तो उनके सर जो था वो चोट लग गई, समथिंग एंड ही फेल डाउन, किसी चीज़ से उनके सर में चोट लगी और वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, तो उसके जो पिता थे वो उनकी हेल्प करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव, उसी टाइम पर जो फर्स्ट जेंट आई थी यानी कि सबसे पहली जो लहर आई थी वो आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो किसको बहा कर ले गई अपने साथ, उसके फादर को, उसके ग्रैंडफादर को, दोनों को अपने साथ बहा कर ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, अब जो अल्मा है, अल्मा की जो मदर है और उसकी जो आंटी है वो एक क्लिंगिंग थी लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री के एक उस पे लीफ पे वो दोनों अपने साथ लिए हुए। कॉलिंग आउट टू हर, उसको भी बाहर की साइड बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक इस तरीके से वेव आई, मतलब एक और लहर आई जो उस पेड़ को भी अपने साथ क्या हुआ, उसने उसे अपरूट कर दिया यानी कि जड़ से हिला दिया। एंड दे टू वर वॉस्ड अवे, और वो दोनों भी उसके साथ वहाँ पे, मतलब उस ट्री के साथ साथ उसकी माँ और उसकी जो आंटी थी वो दोनों भी वहाँ से चली गई, क्योंकि वो एक कोकोनट ट्री की उससे चिपकी हुई थी ना, खड़ी हो गई थी। स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, ठीक है, पत्तियों के साथ। अल्मा सॉ लॉग ऑफ वुड, अल्मा ने क्या देखा, एक लकड़ी के टुकड़े को देखा जो कि क्या कर रहा था, लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा जो कि फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर क्लाइम कर गई यानी कि उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ गई, उसने उसे पकड़ लिया। देन शी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप, और उसके बाद मतलब उसने देन शी फेंटेड मतलब वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, और जब वो जागी, शी वॉज इन अ, तो वो कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में थी, कमोर्टा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर के लिए ले जाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी जो बच्ची थी वो किसी से इस इंसिडेंट के बारे में किसी के भी साथ बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रोमाटाइज्ड, ठीक है, वो अभी भी क्या था, एक तरीके से वो ट्रॉमा में थी, ठीक है, शी इज़ स्टिल ट्रोमाटाइज्ड यानी कि वो अभी भी शॉक में थी, उसको एक झटका लगा हुआ था। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे टिल्ली स्मिथ के बारे में। टिल्ली स्मिथ जो है ये एक स्कूल गर्ल है। टिल्ली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ये ब्रिटिश की स्कूल गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स, देखिए ये इनका पिक दिया हुआ है, ये इनकी पिक्चर है, फोटो दिया हुआ है। तो अब सेकंड में हम टिल्ली स्मिथ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ब्रिटिश के इस स्कूल में एक स्कूल में पढ़ती हैं। इन्होंने क्या किया था, एक सुनामी में बहुत सारी लाइव्स को बचाया था यानी कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया जो कि क्या हो गए थे, सुनामी में स्टक हो गए थे, फंस गए थे, कहाँ पे, फुकेट बीच में, थाईलैंड में। दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जिसके लिए उसने बहुत सारी लाइव्स को बचाया, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया, जिसके लिए उसे काफ़ी अवार्ड मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी डॉटर को अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड
ऑन टेलीविज़न, कि वो किसी भी टेलीविज़न पे जाके इंटरव्यू दे, मेड इनटू अ हीरोइन और हीरोइन बन जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न, आप क्या सोचते हैं कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया कि उसने तो वो तो एक तरीके से हीरोइन ही बन गई, उसने काफ़ी सारी लाइफ्स को बचाया और उसके लिए उसे अवार्ड भी मिला, तो लोग उसका इंटरव्यू भी लेने वाले थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगी। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब एक और स्टोरी है जो कि थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की बात है, वहाँ से एक स्मिथ फैमिली थी, वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, जो कि क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, कहाँ पर, साउथर्न थाईलैंड के बीच के एक रिजॉर्ट में। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो है काफ़ी छोटी बच्ची है, ये ओनली 10 ईयर ओल्ड है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि उससे भी छोटी है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके जो पेरेंट्स हैं वो पेनी और कॉलिन स्मिथ हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये जो टाइम है ये 26 दिसंबर 2004 ईयर की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब काफ़ी भयंकर वाली सुनामी अपने रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, वो किसकी वजह से आई थी, एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ कहाँ पे, अंडर द सी, जिसकी वजह से वो सुनामी आई कहाँ पर, नॉर्थन सुमंत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह की बात है। द वाटर वॉज स्वेलिंग, तो वाटर क्या था, स्वेलिंग हो रहा था। स्वेलिंग मतलब ये नहीं कि वाटर स्वेलिंग मतलब एक बहाव में आया, उफान में आया, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर का जो वॉल्यूम था वो बढ़ा, ठीक है। स्वेलिंग मतलब एक तरीके आप लोग बोलते हैं ना स्वेलिंग होना मीन्स सूजन आ जाना, बट यहाँ पे वाटर स्वेलिंग का मीन्स हो गया कि जो पानी था वो उफन रहा था, ठीक है, वो और फूल रहा था, यानी कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था पानी का। एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को कुछ याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच था वो काफ़ी छोटा हुआ, एंड स्मॉलर, और छोटा होता चला गया। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को लगा, उसे ऐसे मतलब होते हैं ना, हमें भी कभी बोलते हैं कि सिक्स सेंथ काम किया है हमारा, तो उसको ऐसे सेंस्ड हुआ कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका माइंड कहाँ गया, उसने एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था अपनी क्लास में, वहाँ पे उसका माइंड ने उसको क्या किया, हिट किया। ही हैड टेकन इन इंग्लैंड, जब वो पढ़ रही थी अपने स्कूल में इंग्लैंड में, तो उसने ज्योग्राफी का एक चैप्टर था जो कि उसके माइंड में आया। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, उसने जो 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई, उससे जस्ट 2 वीक्स बिफोर उसने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, जिसमें कि उसने पढ़ा था इसके बारे में कि सुनामी किस तरीके से आती है। टिली सौदा सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे राइज होने लगा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो फॉर्म बनने लगा है बबल में, एंड फॉर्म वर्लपूल्स। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, उसे याद आया कि उसने ऐसा ही अपनी क्लास में सुनामी की जब वीडियो देखा था, तो उसने सेम ऐसी ही वीडियो देखी थी क्लास में, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड, जिसने हवाइन आइलैंड को हिट किया था 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने उसकी क्लास को वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, और बताया था कि जो सुनामीज होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, वॉल्केनोज, या फिर मतलब वो जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना शुरू किया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि अपनी फैमिली से उसने चिल्लाना शुरू किया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बीच को छोड़कर जाओ, यहाँ से बीच को छोड़कर चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो उनसे बोलने लगी कि अर्थक्वेक आ रहा है अंडर द सी, यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताने लगी। सैड हर मदर पैनी, अपनी मम्मा पैनी को बताने लगी। आई डेंट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को बहुत डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ही सीरियस होने वाला है।
टिलीज पेरेंट टुक हर, टिली के पेरेंट ने उसको लिया, एंड हर सिस्टर, उसकी बेटी को, अवे फ्रॉम द बीच, और बीच से दूर चले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल में स्विमिंग पूल के पास चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, और जो और भी टूरिस्ट थे, ऑल्सो लेफ्ट द बीच, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट, और फिर ये कुछ ही समय के बाद में उन्होंने देखा कि जो सी था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली को कहाँ लेकर गए, फ्लोर होटल के थर्ड फ्लोर पे। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स, जो बिल्डिंग थी वो इस तरीके से ना, ये जो सी के बीचेस के पास में जो बिल्डिंग्स होती हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो जो सुनामी आती है उसकी वेव से वो काफ़ी मतलब कई बार अगर कई वेव्स आएँ तो वो 3 वेव्स को वो झेलने लायक होती हैं, इस तरीके से उनको बिल्डअप किया जाता है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो इस बीच पे रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, बाद में स्मिथ दूसरे टूरिस्ट से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो अपनी पूरी फैमिली को लॉस कर चुके थे, खो चुके थे, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से ही दे हैड बीन फोरवार्न्ड, वो क्या हुए, अभी बचे हुए थे और उन्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में पता चल गया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उन्हें अपने क्लासमेट्स को बताया हर टेरिफाइंग टेल, यानी कि इस डरावनी जिसकी वजह से वो डर गए थे, डरावनी कहानी के बारे में। किस्से होते हैं ना, उसको टेल बोलते हैं।